Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिंदी मीडियम की क्लास 8th की बुक मोरल साइंस का सेकेंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अनोखी तरकीब। बहुत पुरानी बात है, एक अमीर व्यापारी के यहाँ चोरी हो गई। बहुत तलाश करने के बावजूद सामान ना मिला और ना ही चोर का पता चला। तब अमीर व्यापारी शहर के काजी के पास पहुंचा और चोरी के बारे में बताया। सब कुछ सुनने के बाद काजी ने व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को बुलाया। जब सब सामने पहुंच गए तो काजी ने सबको एक एक छड़ी दी। सभी छड़ियां बराबर थीं, ना कोई छोटी ना बड़ी। सभी को छड़ी देने के बाद काजी बोला, इन छड़ियों को आप सब अपने अपने घर ले जाएं और कल सुबह वापस ले आएं। इन सभी छड़ियों की खासियत यह है कि यह चोर के पास जाकर ये एक उंगली के बराबर अपने आप पड़ जाती है। जो चोर नहीं होता है उसकी छड़ी ऐसी की ऐसी ही रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। इस तरह मैं चोर और बेगुनाह की पहचान कर लेता हूँ। काजी की बात सुनकर सभी अपनी अपनी छड़ी लेकर अपने अपने घर चले गए। उन्हीं में व्यापारी के यहाँ चोरी करने वाला चोर भी था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने सोचा, अगर कल सुबह काजी के सामने मेरी छड़ी एक उंगली बड़ी निकली तो वह मुझे तुरंत पकड़ लेंगे। फिर ना जाने वह सबके सामने कैसी सजा दें। इसलिए क्यों ना इस विचित्र छड़ी को एक उंगली काट दिया जाए, ताकि काजी को कुछ भी पता ही नहीं चले। चोर यह सोच बहुत खुश हुआ और फिर उसने तुरंत छड़ी को एक उंगली के बराबर काट दिया। फिर उसे घिस घिस कर ऐसा कर दिया कि पता ही न चले कि वह काटी गई है। अपनी इस चालाकी पर चोर बहुत खुश था और खुशी खुशी चादर तानकर सो गया। सुबह चोर अपनी छड़ी लेकर खुशी खुशी काजी के यहाँ पहुंचा। वहां पहले से ही काफ़ी लोग आ चुके थे। काजी एक एक कर छड़ी देखने लगे। जब चोर की छड़ी देखी तो वह एक उंगली छोटी पाई गई। उसने तुरंत चोर को पकड़ लिया और फिर उससे व्यापारी का सारा माल ले लिया। चोर को जेल में डाल दिया गया। सभी काजी की इस अनोखी तरकीब की प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये झूठ बोला था कि चोर के पास जाकर वो छड़ी बढ़ती या घटती है। बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, याद रखिए, जब हम पाप चोरी से कमाए हुए धन का उपयोग करेंगे तभी हमारे मन में बुरे विचार पैदा होंगे। इसके विपरीत जब हम मेहनत से कमाए धन का उपयोग करेंगे तो हमारा मन पवित्र बनेंगे। और इसलिए बचपन से ही प्रतिज्ञा कीजिए कि आप अपने जीवन में पाप की कमाई से बचेंगे। थैंक यू।